चरण 2024 की यूपी में एसपी और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ती दिखाई पड़ रही है, जिसका कारण एमपी का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। दोनों के बीच जुबानी जंग भी तेज है। कांग्रेस ने बागेश्वर की हार के लिए एसपी को जिम्मेदार ठहराया, तो एसपी ने भी पलटवार किया है। एसपी और कांग्रेस में रार कैसे बनेगी आईएनडीआईए सरकार? एकजुटता का दम भरने वाले विपक्षी दलों का आईएनडीआईए गठबंधन बिखराव और टकराव के मोड़ पर है। कुछ दिन पहले गठबंधन की ओर से सीटों के बंटवारे को लेकर समन्वय समिति की बैठक जरूर हुई थी, लेकिन देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव के बाद एसपी और कांग्रेस के बीच तल्खी नजर आ रही है, जिसकी वजह उत्तराखंड के बागेश्वर सीट को माना जा रहा है। ये हम सब लोगों ने बड़ा मन करके, जैसे बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें, हम लोगों ने बड़ा मन करके उनका समर्थन किया, सहयोग किया। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, आप सब लोगों ने देखा होगा, हमारा एक एक कार्यकर्ता केवल मऊ का ही नहीं, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, गोरखपुर, कई जिले के कार्यकर्ता दिन रात आकर मेहनत किए और घोसी में इंडिया गठबंधन का चुनाव जीता। समाजवादी पार्टी की बात आपने कहा, मैं उसको कहना चाहूंगा, लेकिन यही उपचुनाव उत्तराखंड में बागेश्वर में हुआ, वहां समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हमारा बागेश्वर में चुनाव, हमारा वहां का बागेश्वर का प्रत्याशी 16 वोट से हार गया और समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी 22 वोट पाया। तो ये बड़ा मन कांग्रेस दिखा रही है, कांग्रेस सबको लेकर चल रही है। अब ये उनकी सोच है, वो हमारे साथ रहेंगे या क्या करेंगे। वहीं दूसरी ओर इसे दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का इन सभी राज्यों में वर्चस्व है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है और निश्चित रूप से हर पार्टी चाहती है कि वो जहाँ पे उनका जिस क्षेत्र में वो अच्छा चुनाव लड़े, वहाँ पे वो चुनाव लड़े, सीटें जीते। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भी सीटें जीत चुकी है और छत्तीसगढ़ में भी जीती है। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन मिल बैठ करके तय कर लेगा कि कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। हाँ, समाजवादी पार्टी दोनों राज्यों से मजबूती से चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, अजय राय जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं। मुझे लगता है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए और इंडिया गठबंधन एक साथ में है। इंडिया गठबंधन देश की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए लामबंद है। निश्चित रूप से बिना मतलब की बयानबाजी से सभी नेताओं को बचना चाहिए और अपने अपने संगठनों को, अपने अपने दलों को मजबूत करने का काम करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस और एसपी की तरफ से राष्ट्रीय नेता के अलावा किसी को बोलने का हक नहीं है। देखिए, गठबंधन, इंडिया गठबंधन को लेकर दीपक सिंह की कोई राय हो, अजय राय की कोई राय हो या समाजवादी पार्टी के किसी छुटभैया नेता की कोई राय हो, वो माने नहीं लगती है। सवाल इस बात का है कि इंडिया गठबंधन एक नेशनल उसका स्वरूप है, उसकी राष्ट्रीय स्तर पर बैठकें हो रही हैं, राष्ट्रीय नेता या राष्ट्रीय नेता के प्रतिनिधि के रूप में लोग वहां शामिल हो रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, एक है। जो विसंगतियां होंगी मेरे ख्याल से दोनों पार्टियां या सारी पार्टियां मिलकर दूर करेंगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी इसलिए बनाई गई है, जहां जो दिक्कतें होंगी उसका निस्तारण करा जाएगा। खबरें ऐसी भी है कि कांग्रेस की तरफ से हो रही बयानबाजी के पीछे का एक कारण मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव भी है। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से समाजवादी पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव में भी आधा दर्जन सीटें मांगी गई है। यानी कि कुर्सी की ये लड़ाई अब चुनावी मैदान से निकलकर इंडिया अलायंस के घर में जा पहुंची है। देखिए, तल्खी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का 2017 में जब गठबंधन हुआ था और 2017 की विधानसभा में पराजय के बाद अखिलेश यादव ने सबसे बड़ा हमला राहुल गांधी पे बोला था और कई मायने ऐसे निकले हैं जब समय समय पे राहुल गांधी भी समाजवादी पार्टी पे हमला बोलते रहे और अखिलेश यादव भी हमला बोलते। कहीं न कहीं इनका गठबंधन नहीं है। ये जो हमारे नेता आदरणीय मोदी जी कहते हैं कि ये ठगबंधन है, उसी ठगबंधन का ये परिणाम है। जानकारों का मानना है कि एसपी की तरफ से मध्य प्रदेश में जो सक्रियता दिखाई जा रही है, उसके पीछे का कारण भी लोकसभा चुनाव ही है, क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देना नहीं चाहती है। इसी कारण वह पहले से ही अन्य प्रदेशों में जहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति में है, वहां सीटें मांगकर गठबंधन धर्म की
परीक्षा लेना चाहती है। देखिए, इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो तल्खी बढ़ी है उसकी वजह है बागेश्वर, जो उत्तराखंड का विधानसभा क्षेत्र है जहां पे अभी बाई इलेक्शन हुए। वहां पे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जो वोट मिले उससे थोड़े कम वोट से कांग्रेस हार गई। ये बात कांग्रेस को पच नहीं रही है कि एक तरफ तो गठबंधन है, दूसरी तरफ हम लोग एक दूसरे के आमने सामने हार का कारण बन रहे हैं। दरअसल ये विधानसभा चुनाव में ये प्रॉब्लम है। लोकसभा चुनाव में हर पार्टी का अपना सेपरेट इलाका बन गया है। जैसे टीएमसी के इलाके में कांग्रेस और लेफ्ट बहुत कमजोर है तो दबदबा टीएमसी का है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में कांग्रेस का दबदबा है। उत्तराखंड में कांग्रेस का दबदबा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए अभी कोई तालमेल इन लोगों के इनका नहीं हुआ है। तो अगर समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में प्रत्याशी खड़े करेगी तो उसपे भी इनकी रणनीति साफ नहीं है कि ये इंडिया गठबंधन क्या करेगा। समाजवादी पार्टी इस तरह की रणनीति पर काम कर रही है कि अगर लोकसभा के चुनाव में उसे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में अपने प्रभाव वाली सीटें देनी भी पड़े तो उसकी भरपाई अन्य प्रदेश में कर ली जाए, जिसका दबाव एसपी ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव से शुरू कर दिया है। इस बीच सवाल ये है कि दबाव की सियासत और गठबंधन धर्म की परीक्षा के चक्कर में तल्खियां इतनी न बढ़ जाए कि इंडिया गठबंधन 24 के रण में जाने से पहले ही बिखर जाए। टीम न्यूज स्टेट। और वहीं दूसरी तरफ सनातन को लेकर देश भर में सियासत तेज हो रही है। आस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस का अपमान किया तो वहीं बीजेपी सनातन विरोधियों को आड़े हाथ ले रही है। सनातन पर हो रहे हमलों को 24 के चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।